पॉइंट, सारे क्या पॉइंट जहाँ तक स्लेज जाती है कवर करना है तो 7,000 रुपये पे करने होंगे। मैं नहीं पे कर रही हूँ। पर हेड? हाँ हाँ। अच्छा ओके, तो मतलब हम ही ठगा गए। अपना बोझ तो सभी उठाते हैं, लेकिन मजा तो तब है ना जब आप दूसरे का बोझ उठाने की क्षमता रखते हो। एक सुकून की ठंडी मखमली चादर चारों ओर फैली नजर आएगी। आइए सोने सा दिल लिए आपको भारत की खूबसूरत धरती सोनमर्ग, द लैंड ऑफ गोल्ड से रूबरू कराती हूँ। पता है, बर्फ पर जब सूरज की किरणों का तेज सोने सा एहसास दिलाता है और गर्म कश्मीरी कहवा के साथ सोने का मार्ग यात्रियों के लिए खुलता जाता है। कभी यात्री मन अमरनाथ जी की यात्रा में शामिल होते हैं तो कभी सरबल और कोल्होई की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने का दिल करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आप लोगों ने गुलमर्ग का ब्लॉग एंजॉय किया होगा और बनिहाल टू बारामुल्ला ट्रेन भी एंजॉय की होगी। तो अब हमारी सवारी जा रही है सोनमर्ग के लिए। तो आज का सफ़र हमारे होटल से चलते हैं सोनमर्ग की ओर और करीबन हम लोगों को 80 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। तो अराउंड 2 से 2.5, मेरे ख्याल से 2.5 घंटे तो लगेंगे। तो आ गई है हमारी कार और बस हम यहाँ से लेकर सोनमर्ग तक इन्हीं के साथ जाएंगे। तो चलते हैं, श्रीनगर से निकलते हैं, डल लेक के शिकारों को देखते हैं और लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह सवेरे। वहाँ पे कुछ मैंने बर्ड्स भी देखे, वो शायद मैं श्रीनगर की पूरा जो व्लॉग होगा ना तब मैं दिखाऊंगी, जो उड़ते नहीं हैं, पानी में ही रहते हैं, डुबकी लगाते हैं, दूसरी तरफ निकलते हैं। और जो ही हम सोनमर्ग की तरफ निकलते हैं तो एक मोड़ है जिसे कहते हैं गांदरबल और वहाँ पर टोल टैक्स होता है 100 रुपीज़। क्योंकि ये विंटर का समय है इसलिए ज़्यादा लोग दिखाई भी नहीं दे रहे मुझे यहाँ पर। यहाँ की भी दिनचर्या शायद शुरू होती है 10 बजे के बाद, दुकानें भी बहुत लेट शुरू होती हैं। हाँ, अभी आपको सारे पेड़ जो हैं वो ऐसे लगेगा कि मतलब उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन आप अगर समर में आएंगे तो सिर्फ हरियाली ही हरियाली होगी। और हम लोग बीच में एक जगह पर रुक गए हैं और ये है सोनमर्ग रोड, मामर, कश्मीर। यहाँ पर एक दिल्ली दरबार ढाबा है। चलिए यहाँ थोड़ी चाय वाय पी जाए, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगी। चलिए मेरा नाश्ता प्रिपेयर हो रहा है, तब तक यहाँ पर कुछ सवेनियर्स ले सकते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे को कोई रेड कैप मिल जाए। आपको यहाँ के हैंडमेड, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये कितने का है? ये 180 मैडम। 180। दिस वन 70 रुपीज। एंड दिस? 450। और ये वाला? ये 6500। कानी है ये? ये कानी है। ये सब जो दिखाई दे रहा है वो पेपर माशे का है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि कश्मीर में मुझे पेपर माशे का जो वर्क दिखता है वो बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। बताते नहीं है कि पेपर माशे का फिनिशिंग ये लोग कैसे करते हैं। अच्छा पराठा था, दही के साथ था। और अब कॉफ़ी हो जाए। यार मेरा गला ख़राब है, बहुत गड़बड़ हो गई है। तो ये एक सबक है, ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल यहाँ का पानी जो होता है वो भी मत पीना, गर्म पानी पीना है जब भी आप किसी भी ठंडे इलाके में जाते हैं। धूप निकलती है ठंड में तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे फोटोग्राफी के लिए भी धूप बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग सोच रहे थे कि स्नोफॉल होगा, एस्टिमेटेड था, लेकिन जो क्लाइमेट का रंग है वो दिखा रहा है कि होने नहीं वाला है। हम लोग गगनगेट तक आए हैं और यहाँ पे हमारी जो रेंट कार है
जो कि मैंने गो कैश से ली हुई है, उसने यहाँ पर कार रोक दी है। अब यहाँ की यूनियन ये कहती है कि यहाँ से आपको दूसरी कार लेकर के जानी है जो सोनमर्ग तक ले जाती है, और वहाँ तक ले जाने के लिए 9 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस, और करीबन 1500 रुपये लगेंगे एक पॉइंट तक जाने में। अगर मुझे सारे क्या पॉइंट जहाँ तक स्लेज जाती है कवर करना है तो 7000 रुपये पे करने होंगे। मैं नहीं पे कर रही हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है पे करने के लिए, और मैं ना आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो हम थोड़ा चल के जाते हैं, जितना शूट हो जाएगा कर लेंगे, लौट आएंगे। वही सोनमर्ग मार्केट, सोनमर्ग मार्केट तक। और जो आप मेरे को फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हो वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, कैंपिंग साइट है। फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, मेन सोनमर्ग है, मेन सोनमर्ग। मेन सोनमर्ग है। अच्छा, और सोनमर्ग तक का मुझे पे करना है कितना? 7000। अभी बताओ मेरे को क्यों बंद रखेंगे? मैं अपना डीलिंग कर रही हूँ तो मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी ना मेरे को लास्ट कितना डीलिंग हुआ है। आप कैसे मेरे को रोक सकते हो? वेल, यहाँ पे थोड़ी हालत गजब है। 7000 से 5500 तक आए। मैंने थोड़ा सा अपनी नाराज़गी बताई कि भाई इतना स्पेंड हम नहीं कर सकते, हम तो लौट रहे हैं या हम पैदल जाएंगे। तो वापस आए, थोड़ी दूर जाएंगे। हाँ 9 किलोमीटर है, नहीं जा पाएंगे। और फिर आए, नीचे आए तो 2500 लास्ट बोल रहे हैं। फिर भी हमने कहा 2000 ले चलो, ताकि क्या है हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, हम आपको भी दिखा सके। नहीं, लेकिन दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग, ट्रूली डिसअपॉइंटिंग। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। अभी फिर कुछ लोग आए, हम लोग आगे की तरफ चलने लग गए, उनको लगा ये तो चल के जाएंगे। तो फिर आए कि मैडम 2200 रुपये दे दीजिए। अब 2200 पे आए, हम अभी ज़िद पे अड़ गए, जान के ज़िद पे अड़ गए। अब 200 रुपये की बात नहीं है, अब 2000 में ही जाएंगे, क्योंकि सब लोग वही बार्गेन कर रहे हैं, सब लोग। लेकिन नोबडी कैन स्पेंड दैट मच यार। 7000 5000 क्या बात है? आखिर में आप 2500 पे, तो फिर 2500 पहले ही बोल लो। लोगों को जाना है जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे। अननेसेसरी रॉन्ग इम्प्रेशन गिरती है, और मैं ट्रूथफुली नहीं चाहती हूँ कि कोई रॉन्ग इम्प्रेशन जाए। जब आप टूरिस्ट आते हैं तो आप एक मुस्कुराहट के साथ ही आपको वो ट्रिप होनी चाहिए। वेल दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे सिक्योरिटी ने बोल दिया है कि चेन लगाना है, तो एक टायर पे लगाते हो क्या? इनफ हो जाएगा एक टायर पे? टनल बनाने के लिए जा रहा है, और यहाँ पर टनल जो बन रही है वो 14 किलोमीटर की टनल बन रही है। और ये टनल गगनगैर से निकलेगी और सोनमर्ग पे खुलेगी, और उसके बाद बालटाल से घुसेगी तो वो मतेल तक निकलेगी। सोनमर्ग की आज तक की हिस्ट्री में 2022 पहला ऐसा साल है जब विंटर में इसे ओपन किया गया है, वरना विंटर में ये क्लोज रहता था। तो वी आर लकी कि हम लोग ये देख पा रहे हैं। टनल ऑलमोस्ट तैयार है। सोनमर्ग का जो टनल है वो 3.5 किलोमीटर का है, और जो जोजिला वाला टनल है वो 14 किलोमीटर का टनल है। और उसके बाद चाहे कोई भी सीजन हो, आदमी टनल से जा पाएगा। वेल, आप बोलोगे कहाँ जा पाएगा? तो आप लद्दाख जा पाओगे। सोनमर्ग ही वो रास्ता है जहाँ से आप बालटाल जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, जिसका ब्लॉग अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और उसके फिर आगे आप जाते हैं लद्दाख के लिए, और द्रास कारगिल होते हुए आप लेह लद्दाख पहुंचते हैं। और लेकिन जब विंटर्स होते हैं तब ये रास्ता बंद होता है, खुलता है करीबन अप्रैल के महीने में। डिपेंड करता है कि कितना स्नो गिरा है उस साल, उस हिसाब से, और रास्ते पर से कितना स्नो हटाया जा सकता है। इसे कहते हैं एल की, जिससे चेन को टाइट किया जाता है।
मानना पड़ेगा इन लेबर्स का जो एफर्ट रहता है सारी स्नो को हटाने में, हटाते रहने में, क्योंकि रोड ज़्यादा स्मूथ हो जाता तो भी स्किड करता है। वेल दोस्तों, यहाँ आकर आप स्लेजिंग कर सकते हैं, आप जो है स्नो बाइक राइड ले सकते हैं। और सोनमर्ग क्योंकि इस साल पहली बार खुला है तो होटल्स भी बंद थी, यहाँ पे स्टे फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन 3 दिन से जब हम आए हैं, मतलब आज फरवरी 16 है और इसके 3 दिन पहले से यहाँ पर स्टे फैसिलिटी भी मिल रही है, मतलब कुछ कुछ होटलें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। ये वैसे मैंने उनको कहा है कि 3000 हम 2 लोगों का, वो बोल रहे 4500, मतलब आफ्टर डिस्काउंट, अदरवाइज 3000 एक आदमी का बोल रहे थे। कुछ और भी हमारे फेलो फ्रेंड्स हैं टूरिस्ट, तो इन लोगों ने भी 9 किलोमीटर का कुछ अमाउंट पे किया होगा। कितना? 3,000. ओके, हाउ मच ही सेड फर्स्ट? He started with 6,500. Okay, cool. With me it was 7,000. Then we came in 2. I'm sorry, I'm disappointing you. Yeah, I mean that's fine. But me, being a vlogger, I can't spend so much that this rates and the union rate and all. What is your hype? It's all hype. If we do a little bit of research and come over here, we could maybe negotiate a little lower price the next time. फाइनली जिस अमाउंट पे मैं फिक्स थी उस अमाउंट में मेरा हो चुका है। सो हम लोग स्लेज राइड ले रहे हैं, मतलब 2 आदमी चाहिए इसमें। वो हमारा कहाँ गया दूसरा बंदा? तो यहाँ पर आपको पैरेट गाना है और एक आदमी पुल करेगा और हम स्लेज से जाते हैं। वैसे आई वॉज फीलिंग लिटिल इनकन्वीनियंट गोइंग बाई स्लेज, बट यही इन लोगों की लीविंग है। ऊंचाई चढ़ाई है और चढ़ाई पे ये कैसे मतलब चढ़ा सकते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे लगता है हमें वॉक भी करना पड़ेगा। अभी हम लोग ताजिवास ग्लेशियर के तरफ जा रहे हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी, बने रहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट रोड है। तो अगेन स्लेज पर हम लोग, लेट्स मूव ऑन। वेल दोस्तों, सत्ते पे सत्ता मूवी जो है वो भी यहीं पर शूट हुई थी। और वो वाला गाना है ना, कौन सा गाना है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, आप लोग को आ रहा है तो बताओ। वेल दोस्तों, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बर्फीले सोनमर्ग में एक सब्सक्राइबर जो हमारी ट्रेन जर्नी देखती है। What's your name? Oh, she's so excited. मजा आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे से कभी भी जो स्लिपरी होता है ना, स्लेज लेके जाते हैं, वहाँ से आप कहीं से भी फिसल सकते हो। ये भी बोलता है खाजुआस ग्लेशियर, आप भी बोलते हो खाजुआस ग्लेशियर। खाजुआस ग्लेशियर उधर है। यही तो खाजुआस ग्लेशियर। हाँ तो आप कितना लेते हो? 850। अच्छा, और लेकर के वापस आओगे 850 में। यहाँ से सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको दिखाई देते हैं। आज थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए नाक से आवाज़ आ रही होगी। आप अगर समर में आते हैं तो ये पूरा ग्रीन इलाका दिखता है और बहुत बहुत मेस्मराइजिंग ये दिखता है। वैसे यही रूट है जहाँ से मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आप ले जा सकते हैं, बीच में यहाँ पे हॉल्ट कर सकते हैं
और यहाँ की सुंदरता को एंजॉय कर सकते हैं। विंटर्स समर्स में आप आराम से पोनी राइड लेके भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव थोड़ा अफेयर है। साइड हो जा। ओके दोस्तों, तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर आपने बजरंगी भाईजान में ये जाली देखी होगी। जरा बताओ कि ये स्पॉट पे क्या क्या हुआ था, कमेंट में आप बताना, क्योंकि ये वही हिस्सा है जहाँ पर सलमान खान खड़ा था और जो है बॉर्डर दिखाया गया था पाकिस्तान और इंडिया का। और यहाँ पर ये स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये वही स्पॉट है जहाँ पर पानी है पूरा, ठीक है, लेकिन अभी बर्फ़ जमा हुआ है। यहाँ पे ये वो यूनियन रेट का बोर्ड लगाया गया है, फ़ोन नंबर भी है, और 1 घंटे का 2200 पर हेड, 30 मिनट्स का 1200, 15 मिनट्स का 600 रुपया। स्नो बाइक ली है और स्नो बाइक का एक्सपीरियंस उनका पूछते हैं कैसा रहा। It was full of fun and we went over there where shooting of Bajrangi Bhaijaan was done, and it was really a very great experience, and it was a very silent place because we went early in the morning. Yeah, while coming it was like we had 2 scooters, but definitely, and in the end we just had to come on the 1 scooter. Okay, why due to so? certain problems. We don't know what happened exactly, but due to certain reasons this happened. वेल सारी जो स्नो बाइक चल रही हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उससे पोल्यूशन बहुत होता है, और ये भी रीज़न एक था कि जिस वजह से हमने स्लेज राइड ली। मन तो मेरा भी था लेकिन एक्सपेंसिव भी है। वो गाना आपने सुना होगा ना, कमरिया कमरिया, रील पे जाके देख लेना प्लीज़, मैंने उस पर पोस्ट किया है। और जो बेस कैंप है, जैसे यहाँ पे देखा जहाँ से हमने स्लेज बुक की थी, तो वहाँ से पहले शुरू करते हैं आपको 3000 से 2000, 1500। हमारा 3000 में 2 का हुआ, हमें लगा कि अब और क्या कम करेंगे। एज इन लेबर ठीक है, आप वो पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रख के उनसे बार्गेन कीजिए, क्योंकि मैंने अभी देखा किसी को 400 रुपये में भी वो लेके जा रहे हैं। आपने कितना पे किया? 500 कहाँ तक? ऊपर तक। अच्छा, विथ हेल्पर, मतलब विथ हिम या और एक आदमी? और एक पीछे से एक आगे से। अच्छा, टोटल 500 पर हेड? हाँ। अच्छा, ओके, तो मतलब हम ही ठगा गए। ठगाइएगा मत, वही 400-500 रुपये में भी लेकर के जाते हैं। हमारी ठगाई के नाम पर क्या हो जाए, हमने हमारे 2000 रुपये का, 2000 भी नहीं, 2200, वो 400 रुपये में भी लेके जा रहा था। तो ये कावा पड़ा हमें 40 रुपीज़ का, जो हम थोड़ा सा अलग आकर के यहाँ पर पी रहे हैं, वरना वहाँ पर बहुत मैसी है, बहुत कीचड़ है। चलो भुट्टा खाते हैं, 50 रुपये का एक भुट्टा। स्वीट कॉर्न है ये, मज़ा आएगा। थैंक यू। हम लोग अभी है आइसलैंड रिट्रीट। जाते वक्त हम नहीं गए आते वक्त, अब लौटते वक्त यहाँ पे आए हैं। ये भी स्पॉट दिखा देते हैं आपको, यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी टिकट है, शाबाश। कितना टिकट है? 20 रुपीज़ एक का। अब मैं आ गई हूँ सिंधु नदी के पास, करीब से आप देखो इसको। वाह, आइलैंड में है तो आइलैंड में आपको जेके टूरिज़्म का यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखेगा, लेकिन अभी बंद है, वो समर में खुलता है, तो आप यहाँ पे आकर के भी कुछ भोजन बात कर सकते हैं। ये स्पॉट का मज़ा कुछ सच में हटके है। यहाँ पे पाइन्स दिख रहे हैं कि जो यहाँ का फ्लेवर है। सोनमर्ग में जब हम समर में आते हैं तो ये पाइन ट्री और
उसके पीछे जो पहाड़ है उसे देख कर के आप बस अपना दिल ही खो बैठोगे। अभी मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगी और इसका आप लुत्फ उठाइए। है ना खूबसूरत? यहाँ आके अगर सिंधु नदी का पानी नहीं पिया तो क्या किया? आफ्टर 2.5 आवर्स जर्नी पहुँच गए हम अपने होटल पर अगेन। और सुबह हम लोग निकले थे 8:15 बजे और अभी बजे हैं कितने बजे? अभी बजे हैं 6:20। ओके 8:15 बजे निकले थे 6:20 मतलब करीबन 10 घंटे। 10 घंटे हाँ। 10 घंटे का ये सफ़र था। अच्छा ही था, आपने तो देख ही लिया। इसी के साथ ही दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आपको टाटा बाय बाय और शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आइएगा, वहाँ पे कुछ चैटिंग हो जाएगी। तो हमने तो ऑलरेडी बनिहाल टू बारामुल्ला, गुलमर्ग, सोनमर्ग यही देख लिया। अब आएगा पहलगाम। ये आपको दिखाती हूँ कि मेरे होटल में ही नीचे आपको स्टोर मिल जाएगा जहाँ पर आपको कुछ सोवेनियर ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कश्मीर की ऑथेंटिक चीज़ें हैं। दीज आर ऑल हैंडमेड स्टफ़। ₹100 से लेकर के मैक्सिमम कितने रुपए तक का है आपके पास? 1 लाख तक। ओके और 1 लाख का क्या है? पश्मीना। कहाँ है? प्योर पश्मीना दिखेगा यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं रखा, हमने बंद रखा है। अच्छा, यहाँ तो है सेमी पश्मीना। अच्छा, बाकी ऐसा ये है खुर्शीद जी। हेलो जी। और ये होटल इन्हीं का है एंड ही इज सो वार्म।